80-20 पर हो रहा है। यूपी का चुनाव 80-20 पर नहीं हो रहा है, यूपी का चुनाव हो रहा है 85 बनाम 15 पे। ठीक। नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव। आइए जानते हैं, मिलवाते हैं इनसे और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक खास चर्चा करनी है। जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आपकी पार्टी कांग्रेस में बड़ा गहमा गहमी है, क्या ऐसे देख रहे हैं आप उसको? भाई गहमा गहमी नहीं है, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो प्रियंका जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर इस बार पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। प्रियंका जी ने 40% महिलाओं को जो टिकट देने का जो वादा किया था, उस पे पूरे मायने में कांग्रेस पार्टी खरी उतरी है। और अगर ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में कारगर रहा तो आगे जितने भी चुनाव होंगे तो उन सभी चुनावों में इसी तरीके का फॉर्मूला लगाया जाएगा, जिसमें 40% महिलाओं को टिकट दी जाएगी और ज़्यादातर कोशिश ये की जाएगी कि युवा और पढ़े लिखे प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए। इस बार जो भी टिकट वितरण हुआ है उसमें कोशिश ये की गई है कि नए चेहरों को मौका दिया जाए, योग्य चेहरों को मौका दिया जाए। और इस समय जो जनता है, जनता भी बदलाव के मूड में है। उत्तर प्रदेश की जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो जुमले थे, झूठे वादे थे, उनसे परेशान आ चुकी है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी थी उसमें फ़र्क भी देख लिया है। जनता पूरी तरीके से समझ भी गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये वर्ग विशेष के लिए काम करने वाली है, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करने वाले हैं। ये ना तो किसानों के लिए काम करते हैं, ना मजदूरों के लिए काम करते हैं, ना युवाओं के लिए काम करते हैं, ना महिलाओं के लिए काम करते हैं। महिलाओं का आपने पूरे 5 साल में देख लिया है कि महिलाओं के साथ कितनी शोषण की घटनाएं आई हैं, कितना महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं आई हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन साफ तौर पे अपराधियों को शरण देता हुआ और अपराधियों का समर्थन करता हुआ नजर आया। चाहे कुलदीप सेंगर की घटना हो या हाथरस वाली बेटी का कांड हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने दुराचारियों का साथ दिया है। तो जनता इन सब चीज़ों को देखते हुए इस बार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है और उत्तर प्रदेश के साथ जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इन सभी जगह बदलाव के मूड में है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेगी। और इसका निश्चित तौर पर राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते निश्चित तौर पर कांग्रेस को सीधे तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो प्रियंका गांधी ने नारा दिया था, बेटी वो लड़ सकती हूँ, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ना है इसका। नहीं, ऐसा नहीं है साहब, फर्क पड़ रहा है। अब लोग, चूंकि मैं क्षेत्र में जा रहा हूं, तो लोग अब कांग्रेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वही 5 साल पहले या 10 साल पहले, चूंकि कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 32 साल हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर रही है। 5 साल पहले, 10 साल पहले कोई भी कांग्रेस पार्टी का झंडा बैनर लगाने वाला नहीं था। अब आप देखिए, हर विधानसभा में और हर बड़े शहर में, हर छोटे शहर में कांग्रेस पार्टी के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूती के साथ आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो झूठों का पुलिंदा था, जो मोदी जी ने 2014 में जो झूठ गढ़े थे, जो झूठ की बुनियाद पे जो स्क्रिप्ट तैयार करके जिसमें अन्ना हजारे और रामदेव जैसे नायकों को ये सामने लाए, जो बाद में इनके पिंजरे के में बैठे हुए तोते नज़र आए थे। तो इन लोगों के जरिए ये सत्ता में आए, एक स्क्रिप्ट गढ़ी गई कि मोदी है तो मुमकिन है, महंगाई की मार बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और बहुत हुआ नारी पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। तो इस तरीके के तमाम जुमलों को गढ़ा गया। रामदेव एक तरफ ये कहते रहे कि काला धन वापस आएगा तो ये हो जाएगा, डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, वो हो जाएगा, मोदी जी आएंगे तो काया पलट हो जाएगा। तो वो 8 साल का जो झूठ का पुलिंदा था वो खुल चुका है। जनता पूरी तरीके से समझ गई है कि मोदी जी सिर्फ बातों के शेर हैं और वो अभिनय अच्छा कर लेते हैं। यूपी का चुनाव तो 80-20 पर हो रहा है। यूपी का चुनाव 80-20 पर नहीं हो रहा है, यूपी का चुनाव हो रहा है 85 बनाम 15 पे। 85% में आम जनता है, जिसमें किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं और महिलाएं हैं। और 15% में आरएसएस के चुनिंदा लोग हैं, जो देश को तोड़ने की, देश को जाति और धर्म में बांटने की का बात कर रहे हैं। और इन 15% लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं साफ तौर पे संदेश देना चाह रहा हूं कि नफ़रत
आप समाज में ज़्यादा दिनों तक नहीं चला सकते हैं। आपके जो नफ़रत के किले हैं वो ढह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी, आप वापस गोरखपुर मठ में जाइए। हम सब लोगों ने आपके 10 मार्च का वापसी का टिकट करा दिया है। आप मठ में जाएं, वहाँ पे पूजा अर्चना करें, जाके गाय की सेवा करें। शासन प्रशासन चलाना आपके बस की बात नहीं है। शासन प्रशासन चलाने के लिए पढ़ा लिखा और योग्य आदमी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये सोशल मीडिया पे बीजेपी आईटी सेल वाले ट्रेंड करा रहे हैं। जो असली ट्रेंड है सोशल मीडिया पे वो ये चल रहा है कि नहीं चाहिए भाजपा, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। और जो रोजगार की सुनिश्चिति देगा, जो महिला सुरक्षा की सुनिश्चिति देगा और जो किसानों की एमएसपी की सुनिश्चिति देगा, किसानों के कर्ज माफ़ करेगा, तो जनता उसको वोट करेगी। इस तरह के जो झूठ के पुलिंदे भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सोशल मीडिया के जरिए गढ़ती आई है। इनके झूठ के पुलिंदे एक एक करके सारे के सारे पुलिंदे खुल रहे हैं। झूठ और सच जनता को पता लग रहा है। 18 से ज़्यादा विधायक इनकी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। कई विधायक पार्टी छोड़ने की कतार में है। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही दूसरे फेज के कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी, फिर देखना इनके पार्टी से भगदड़ शुरू हो जाएगी। लेकिन साहब, राहुल गांधी जैसे ही कोई भाषण देते हैं तो पप्पू कह के उनको इग्नोर कर दिया जाता है। भाई देखिए, इसमें भी बीजेपी आईटी सेल की चाल है। राहुल जी ने जो बातें कही थी, चाहे वो 2015 के दौरान कही हो कि जो नोटबंदी है वो घातक है, वो बात भी बाद में सत्य साबित हुई। जीएसटी को उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स का, वो बात भी बाद में सत्य साबित हुई कि ये सिर्फ छोटे छोटे व्यापारियों को ख़त्म करने के लिए थे। जीएसटी लगने के बाद से 11,000 छोटी छोटी कंपनियां बंद हो गई, क्योंकि वो इतना बोझ नहीं झेल पाई। चाहे कोरोना महामारी की बात हो, जब राहुल गांधी जी सदन में बोल रहे थे कि पासपोर्ट की बीमारी है, राशन कार्ड तक पहुंच गई तो संभाले नहीं संभलेगी, और देश ने और पूरी जनता ने इस त्रासदी को झेला है। पिछले 2 साल पूरी त्रासदी झेली है। टाइम से अगर वैक्सीनेशन हो जाता तो पिछली साल लाखों लोगों की जान बच जाती। तो राहुल गांधी की जो बातें थीं वो सारी बातें सत्य साबित हो रही हैं। कृषि कानून को भी लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि ये कानून जो है वो किसानों के लिए फांसी के फंदे हैं, और फाइनली कांग्रेस को वो बात माननी पड़ी। राहुल जी जो बात कहते हैं वो फाइनली बात तो इनको माननी पड़ती है, लेकिन उसमें होता क्या है, जनता पिसती है, जनता का नुकसान होता है। अभी हमने ये भी कहा था कि जो आप ये नई संसद बनवा रहे हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है। 20,000 करोड़ रुपए का जो आप इतना खर्च कर रहे हैं, इसकी बजाय अगर आप ये जनता की भलाई में लगाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं, अच्छे हॉस्पिटल बनाएं। देश को इस समय अस्पतालों की ज़रूरत है, देश को नए शैक्षिक संस्थानों की ज़रूरत है। इससे देश की जनता का भला होगा। नई नई फैक्ट्रियाँ बनाएं, सरकारी उपक्रम बनाएं। बल्कि ये कर क्या रहे हैं, ये निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारी कंपनियों को बेचने का काम कर रहे हैं और देश में रोजगार की कमी लाने का काम कर रहे हैं। पिछले 5 से 6 साल में देखा जाए तो तकरीबन 7 से 8 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुका है। तो ये इन सब चीज़ों का अब जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। 2017 के चुनाव में हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, पूरी की पूरी 400 सीटों पे लगभग चुनाव लड़ेगी। ठीक है, तो निश्चित तौर पे इस बार वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। जो युवा मैराथन लड़कियों की कराई गई थी उसमें भी बहुत उत्साह देखने को मिला है, और जो 40% वाला कार्ड है वो भी काम करेगा, और जो तमाम घोषणाएं की गई हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, तो उन सब की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वोट परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ेगा और निश्चित तौर पे 14 से 15% कांग्रेस का वोट आएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है 50-60 के आसपास सीटें कांग्रेस की आने की उम्मीद है। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कुछ कम भी हो सकती हैं, क्योंकि देखिए राजनीति अब ऐसी नहीं है कि एकदम से काया पलट हो जाए। 30-32 साल कांग्रेस सत्ता से बाहर रही है यूपी में, तो संगठन बनने में, लोगों के साथ एक 1-to-1 इंटरेक्शन होने में हार हो रही है और जनता बदलाव मांग रही है। तो इस जो 5 राज्य के चुनाव हो रहे हैं इसमें निश्चित तौर पे बदलाव होगा। बीजेपी सत्ता से बाहर होगी और 2024 में भी बीजेपी केंद्र से भी सत्ता से बाहर होगी, और सभी राज्यों में बीजेपी को नेगेटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। और आने वाला जो भविष्य है वो युवाओं का है, महिलाओं का है, किसानों का है।